दोस्तों, रेलवे में नौकरी करना बहुत सारे लोगों का सपना होता है। हो भी क्यों ना, इंडियन रेलवेज़ दुनिया की सबसे बड़ी एम्प्लॉयर जो है और इसकी फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी होती है। इंडियन रेलवेज़ में नौकरी पाने के सबसे पॉपुलर एग्ज़ाम्स में से एक है आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट फेयर। मैं हूं आपका होस्ट सौरभ। आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप इंडियन रेलवेज़ में नौकरी की चाह रखते हैं या इसकी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कंटेंट्स की, यानी कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी क्या है, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर एज रिलैक्सेशन, फिर पोस्ट इन आरआरबी एनटीपीसी, फिर सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न, फिर सिलेबस, उसके बाद जानेंगे सैलरी के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी क्या है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का फुल फॉर्म है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो इंडियन रेलवेज़ के अलग अलग नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती के लिए आयोजित किया जाता है। इसके अंतर्गत कई प्रकार के पोस्ट आते हैं, जैसे कि क्लर्क, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर इत्यादि। दोस्तों, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, टीटी, ईटीसी, इस सारे पोस्ट के बारे में डिटेल में हमने वीडियो बना रखी है। इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर ऊपर आई बटन से देख सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आरआरबी एनटीपीसी के लिए आवेदन करने के लिए कुछ विशेष योग्यताएं होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 12th पास या फिर ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। 12th पास उम्मीदवार के लिए कुछ स्पेशल पोस्ट होते हैं और ग्रेजुएशन के लिए कुछ स्पेशल पोस्ट। अगर आप 12th पास है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपको 12th वाले पोस्ट मिलेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो 12th पास उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 18 साल और अधिकतम आयु सीमा जो है 30 साल होता है। ग्रेजुएट पोस्ट की बात करें तो ग्रेजुएशन पास उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम सीमा 18 साल ही है और अधिकतम आयु सीमा जो है वो 3 साल बढ़ के यानी कि 33 साल हो जाती है। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार कुछ श्रेणियों को आयु सीमा में छूट दी जाती है। SC/ST को 5 साल की छूट मिलती है। OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की छूट मिलती है। PWD यानी कि पर्सन्स विद डिजेबिलिटी, इसको 10 साल की छूट मिलती है। SC/ST के लिए 15 साल और OBC के लिए 13 साल, यानी कि अगर वो डिजेबल है और ये दोनों भी लागू होता है तो। एक सर्विसमैन की बात करें तो सर्विस के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलती है, वो अलग अलग सर्विसेज के हिसाब से। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पोस्ट इन आरआरबी एनटीपीसी। आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत विभिन्न पोस्ट आते हैं जिन्हें 12th और ग्रेजुएशन के आधार पर विभाजित किया गया है। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट यानी कि 12th पास के लिए जो पोस्ट है वो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, प्रिंस क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन पोस्ट के बारे में जो कि ग्रेजुएट लोगों के लिए है। तो बात कर लेते हैं, पहली जो है वो ट्रैफिक असिस्टेंट, फिर है गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर। दोस्तों, इन सब पोस्ट के ऊपर अगर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन प्रोसेस 3 चरणों में होता है। तो फर्स्ट स्टेज जो है वो एक CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यह एक ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से किया जाता है जिसमें कि आपको जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। इस चरण में प्राप्त अंक वाले करने के बाद अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आप जो है आगे सेकेंड स्टेज के लिए अपेयर हो सकते हैं। तो सेकेंड स्टेज CBT की बात करें तो ये भी एक ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें पहले चरण की तुलना में अधिक कठिनाई के स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी इसमें भी जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के कुछ प्रश्न ही पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेज यानी कि स्किल टेस्ट के बारे में, जो सभी पोस्ट के लिए नहीं लेकिन कुछ पोस्ट के लिए लागू होता है। कुछ विशेष पदों के लिए स्किल टेस्ट आयोजित किया जाता है, जैसे कि टाइपिंग स्किल टेस्ट यानी कि TST और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि CBAT होता है। ये सब अगर आप क्लियर कर लेते तो उसके बाद आप जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। अंतिम चरण में उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है और उनके मेडिकल परीक्षण के लिए बुलाया जाता है। इस चरण को पास करने के बाद ही उम्मीदवार की नियुक्ति दी जाती है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। फर्स्ट स्टेज CBT की बात करें तो ड्यूरेशन जो है आपको 90 मिनट्स की मिलेगी और टोटल क्वेश्चन जो है 100 मिलेंगे आपको। सब्जेक्ट्स की बात कर ले तो जनरल अवेयरनेस से आपको 40 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 30 मार्क्स के और जनरल इंटेलिजेंस से और रीजनिंग से भी आपको 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे।
अब बात कर लेते हैं सेकंड स्टेज सीबीटी की। इसका भी ड्यूरेशन जो 90 मिनट्स है। टोटल क्वेश्चन जो है 120 होते हैं। सब्जेक्ट्स की बात कर ले तो जनरल अवेयरनेस की 50 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे। निगेटिव मार्किंग की बात कर ले तो दोनों सीबीटी में गलत उत्तर करने पर 1/3 अंक आपको काट दिया जाएगा। यानी कि अगर आप एक सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स अगर मिलता है, तो गलत करने पर 1/3 आपका काट लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो जनरल अवेयरनेस की सिलेबस की बात करें तो करेंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी इत्यादि पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस इत्यादि पूछे जाते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो इसमें एनालॉजी, कंप्लीशन ऑफ नंबर, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इत्यादि ये सब पूछे जाते हैं। दोस्तों इसके बारे में आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं सिलेबस के ऊपर तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अब सैलरी की बात कर लेते हैं। आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत आने के वाले विभिन्न पदों के सैलरी कुछ इस प्रकार है। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए जो है वो पैसे जो चालू जाते हैं 19,900 से लेकर 21,700 प्रति माह होते हैं। ग्रेजुएट पोस्ट के लिए 25,500 से लेकर 35,400 प्रति माह होता है। इसके अलावा डीए, एचआरए अन्य भत्ते दिए जाते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार होते हैं। और इसमें ये जो है आपको इन हैंड इससे ज़्यादा भी मिलेगा। ये स्टार्टिंग के सैलरी जो है ये ऐसे होता है। इसके अलावा भी आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो आरआरबी एनटीपीसी के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें कोई त्रुटि लगती है, कोई आप जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें हमसे, हम आपको उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।